सबसे पहले सर आपका परिचय चाहेंगे हम। जी, मेरा नाम राहुल कुमार है, ऐसे सर्टिफिकेट नाम अभिनव कुमार है। और जय श्री राम। बोलबम के रास्ते में आप हमसे बाइट ले रहे हैं। सबसे पहले जय श्री राम और बोलबम आगे बोलना जाए। दूसरा नंबर ये कहना चाहेंगे कि आप लोग कहाँ से हैं, पहले ये बताइए। जी, हम पूर्णिया ज़िला से हैं। पूर्णिया जिला से लगभग हमको लगता है कि इस रास्ते में 5-6 शिविर लगा हुआ है। पूर्णिया की धरती में ऐसा क्या ताकत है जो कि बोलबम के रास्ते में आप लोग सेवा दे रहे हैं? ये तो कुदरत की करिश्मा है ना। लोगों की मानसिकता में क्या आया जो पूर्णिया जिला के 5 शिविर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा वहाँ जाके बस रहे हैं ना लोगों के मानसिकता में। अच्छा, आपके मन में ऐसा क्या विचार आया जो कि आप सेवा दे रहे हैं बम को? सेवा करने के लिए सर विचार नहीं आता है, तो फिर क्या आता है? सेवा करने के लिए आपको सोच बदलना पड़ेगा। क्या सोच बदलना पड़ेगा? सोच बदलने के लिए सोच यही बदलना पड़ेगा कि लोगों के प्रति आपकी जो इच्छा शक्ति होती है ना, वो अलग रखना होगा। कैसे रखेगा अलग? इस संसार में रहेगा लोग और सांसारिक जीवन से अलग रखेगा? संसार में रहेगा, सांसारिक जीवन से अलग कैसे रहेगा ना। अभी जो इतने इतने साधु महात्मा हैं, कैसे सांसारिक जीवन से अलग चले गए? कैसे? क्या आप साधु महात्मा बनना चाहते नहीं, अभी उम्र मेरी क्या हुई है? ऐसा नहीं बोलिए। साधु महात्मा का कोई उम्र नहीं होता है, वो अगर बचपन में ही चाहे तो बचपन में ही भी बन सकते हैं। आप हमें एक भी साधु का नाम बता दीजिए जो बचपन से साधु बन गए। एकदम युवा पीढ़ी से। आपको पता होगा कि इस युग में नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं? गौतम बुद्ध बिल्कुल कलयुग में नहीं थे। बिल्कुल सही। ये आपको भी पता है, और कलयुग में क्या है वो आपको भी पता है। बिल्कुल गौतम बुद्ध तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके चले हुए राह पे चल सकते हैं। बिल्कुल। ये कलयुग है, क्योंकि वो बनना चाहेंगे तो पीछे से पैर खींचने वाला 300 लोग रहता है। आप कभी कोई अच्छा काम कीजिएगा तो लोग आपको किसी ना किसी से कटाक्ष करेंगे। तो हम लोग ऐसा कार्य करते हैं जिसका कोई कटाक्ष नहीं है। जी। अच्छा, और एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि आप हम जब रास्ते से गुजर रहे थे कांवरिया शिविर बहुत सारा देखे, लेकिन आपके शिविर में बहुत सारा खासियत हमको नज़र आया। आप लोग ये भरपाई कहाँ से करते हैं? सब महादेव का सिस्टम है, सब ऊपर वाले का सिस्टम, हमको स्वयं पता है। वो सिस्टम बताइए, एक आम जन को बताइए, एक आम पब्लिक को बताइए, बम को बताइए, ताकि आपके जैसा वो भी सेवा करने के लिए सोचे बम का। मैं पहली बात तो ये बता देता हूँ कि अगर लोग के मन में सेवा की भाव आ जाएगी तो वो अपने खाने से सिर्फ एक सिक्का निकाल के रखेंगे ना तो वो पूरा हो जाएगा। लोग कहता है ना कि घर पे कोई भूखा आए तो अपना खाना उठा के दे देना चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि अगर भूखे आपके दरवाजे पे कोई आ जाते हैं तो अपना नेवाला दे देना चाहिए। ऐसा ही लोग बोलते हैं। अर्थ से सेवा तब होता है जब आप उस लायक बन जाते हैं। हमारे शिविर में आपको जितने भाई मिलेंगे वो सब चीज़ से समर्पण है। जो 5,000 रुपया महीना भी कमाते हैं वो भी समर्पण है, और जो 5 लाख रुपया महीना भी कमाते हैं वो भी समर्पण है। पैसे की कोई बात नहीं है। जो हम लोगों का संगठन का जो एक नींव डालने का यहाँ पे सोच है कि हम लोग यहाँ पे धर्मशाला बनाए। यहाँ बनाने के बाद कुछ दूर पे अपना इसी टाइप का एक छोटा सा पंडाल बना के हर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर इसी तरह सेवा दें। हम लोगों का सेवा 30 दिन 24/7 में चलता है। भोजन में भी आप किसी को बिना मतलब अपने किसी भी लोग को अनजान बना के भेजिए, सब्जी वही खिलाएंगे जो मार्केट में अवेलेबल है। ये नहीं कि गोभी हमको 50 रुपया किलो मिल रहा है तो वो नहीं खिलाएंगे, जाके लेके आ जाएंगे आलू और सोयाबीन। उनको भी गोभी ही खिलाएंगे। आप भी वही खाएंगे? मैं भी वही खाऊंगा। अभी आपके साथ खाऊंगा, मैं भी आपके साथ खाऊंगा। ये 30 दिन जो है ना, मैं घर में स्नान नहीं करता हूँ। सामने में शौच है वहीं शौच करता हूँ, सामने में स्नान गृह है वहीं स्नान करता हूँ। ना मैं घर जाता हूँ ना कहीं जाता हूँ। साल है बस वही कहानी है। मैं भी बाबा धाम जा रहा था कामर लेके, तो कष्ट बहुत ज़्यादा हुआ था। कष्ट हुआ तो बाबा नगरी में बाबा को सैल्यूट करके बोले, बाबा आप मुझे सेवा में ले लो। ऊपर वाला का सौभाग्य ऐसा हुआ कि बांका जिला हमारी पोस्टिंग हुई। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डीओ पोस्ट पे हूँ, और ऐसा सौभाग्य हुआ बाबा का कि बांका जिला हमारी पोस्टिंग हुई। फर्स्ट शिविर हम लोग, आपको सतलेटवा एक जगह पड़ता है, उस बार हम लोग लगाए थे। तो कुछ अनजाने
लोग मिले थे। एक तो इस राह में एक ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो बाबा के नाम पे लूटते हैं। उस बम का नाम बताना चाहेंगे वैसे व्यक्ति का मैं नाम तो वो तो नाम नहीं लिख के रखता हूँ ना सर, वो तो राजनेता का काम है। और आप पूर्णिया का जो बात बोले थे उसका क्लियर बात आपको बता देते हैं। हमारे पूर्णिया शहर में ढेर सारे नेता हैं, मेरे खुद भाई सब भी बड़े बड़े स्तर पे हैं, कोई फलना सिंह है, कोई चीज़ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ फुल्ली सेवा ही सेवा और सेवा। आप एक बार मिले ना तो जीवन भर आपको याद रहेगा और आप स्वयं हमारे सेवा शिविर में जुड़ जाइएगा। यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना वो उड़ जाता है, जादू, उसके बाद सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगा। अब वो भोले बाबा का देल है। सेवा मतलब निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, बस यही चीज़ है। आपको तो बोले कि आप अगर एक बार यहाँ आए हैं ना तो आपको बार बार आने का मन करेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोगों को बांका जिला, भागलपुर जिला का कम से कम यहाँ पे 80% लोग मिलेगा। बोलिए तो अभी यहाँ पे प्रेजेंट हम बांका जिला का लोग मिला देंगे आपको। हमारा श्री राम सेवा का होर्डिंग लगाया गया, बैनर प्लस स्टिकर लगाया गया है। आपको सुल्तानगंज में भी हम लोगों के लोग मिलेंगे, हमारे संगठन के लोग, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ अगर बोला जाएगा कि मैं श्री राम सेवा संघ से हूँ तो उनको निस्वार्थ वो लोग जहाँ तक जो बोलेंगे वो कर देंगे। आपके शिविर से डायरेक्ट बम जुड़ सकते हैं क्या? डायरेक्ट क्या है, एक खुला हुआ है, हमारा वेबसाइट भी है, भैया है, राणा भैया है जो गुरुजी हैं हम लोगों के, उनसे मिला जाए, आपको वेबसाइट बताएंगे। राणा भाई आपसे भी थोड़ा सा मिलना चाहेंगे, आ जाइए। शिविर में अगर डायरेक्ट लोग जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेंगे? जी, सर्वप्रथम हम चैनल को धन्यवाद करते हैं। अभी रात का लगभग 12 बजने वाला है और आप इस रात को एक अच्छे मकसद से आए हुए हैं कि लोगों तक संदेश जाएगी कहाँ कहाँ शिविर लगी है, तो उसके लिए धन्यवाद। और हमारे शिविर में अगर हमारे श्री राम सत्संग स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं लोग, तो चूँकि श्री राम सत्संग की पेज चलती है, ठीक है, सोशल साइट पे, उस सोजन से भी लोग जान पाएंगे। और हमारे जितने भी एक्टिव मेंबर हैं, मतलब 5000 सदस्य हैं हमारे पूर्णिया ज़िले में, जो कहीं ना कहीं सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, वो बतलाते हैं कि 2022 में शिविर इस स्थल पे लगी हुई है और उसमें संपर्क सूत्र डाला हुआ आता है। इसी का एक उदाहरण देंगे, चूँकि इसी दौरान कि अभी हाल ही में एक पोस्ट की गई थी, तो उड़ीसा राउरकेला से एक फ़ोन आया। उसने बोला, श्रीमान मेरा नाम ये है, यानी जैना कुछ टाइटल होता है उड़ीसा का, और मैं 1100 लाशों को मैं जला चुका हूँ, अनाथ लाशों को, और मैं चाहता हूँ कि श्री राम सत्संग में 1 महीना के लिए एम्बुलेंस भेजूँ। तो वहाँ तक बात इसलिए पहुँची कि हमारे लोगों ने सोशल साइट पे डाला था कि 2022 में हम श्री राम सत्संग निःशुल्क महासेवा शिविर देवासी कोल्हा में लगा रहे हैं, और उसकी नतीजा है कि 13 जुलाई के दिन हमारे पास एम्बुलेंस आ चुका था और एम्बुलेंस लगी हुई है। तो ये सोशल साइट की ताकत है। तो श्री राम सत्संग के बहुत सारे सदस्य एक्टिव हैं सोशल साइट पर, तो आसानी से लोगों तक बात पहुंच पाती है। जी, बम लोग से भी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे या फिर मेरे चैनल पे, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस शिविर से जुड़ना चाहते हैं तो सोशल साइट पे जाके श्री राम सेवा संघ पूर्णिया सर्च करेंगे, यही ना जी, पूर्णिया बिहार सर्च करेंगे तो आप इनके संस्थान में जुड़ पाएंगे और इनके संस्थान में सेवा भी दे पाएंगे और सेवा ले भी पाएंगे।